गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जैकोबियंस कैसे फाइंड करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमें प्रूफ करना है कि जैकोबियन इसका कितना होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का, साथ ही साथ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का भी ये टॉपिक है, जिसमें ये यूनिट है आपके जैकोबियंस। ठीक है। सो जैकोबियंस की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसका आपको एक लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे जैकोबियन। यहाँ पे जो प्रॉब्लम लिखी है, जो क्वेश्चन लिखा है, उसमें आपको U1 की वैल्यू दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं U1, U2 और U3 की जो वैल्यूज दी है वो क्या है, वो फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 है। मीन्स जो U है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x1, x2, x3 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर U1 इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3. Similarly, U2 is a function of x1, x2, x3 and U3 is a function of x1, x2, x3. और उनकी डेफिनेशन इस प्रकार दे रखी है, U1 की ये वैल्यू है, U2 की ये है, U3 की ये है। These are functions, okay? Now you have to prove this. J means Jacobian of U1, U2, U3 मीन्स यहाँ पे जो जैकोबियन आपको प्रूफ करना है, जैकोबियन भी एक फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है, U1, U2, U3 का। सो उसका जैकोबियन क्या होगा, 4 होगा, ये प्रूफ करना है। सो जैकोबियन कैसे डिफाइन किया जाता है, सो सबसे पहले वो देख लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आपको बता देते हैं J ऑफ U1, U2, U3 इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दिस इज इक्वल्स टू del of U1, U2, U3 divided by del of X1, X2, X3। ठीक है। U1, U2, U3 जिसके फंक्शन रहते हैं मीन्स X1, X2, X3, वो आप नीचे लेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में लेंगे U1, U2, U3 एंड दिस del इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है क्योंकि यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जिसकी रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है वो मोर देन 1 है, इसलिए आपको पार्शियल लेना पड़ेगा। ठीक है। सो इसकी वैल्यू होती है मैट्रिक्स की फॉर्म में या कहें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। दिस इज इक्वल्स टू del U1 अपॉन del X1, del U1 अपॉन del X2, del U1 अपॉन del X3। मीन्स आपको जो फर्स्ट फंक्शन है U1 उसको तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और ये जो कॉलम आपका बन रहा है उसकी फर्स्ट रो में ये लिख देना है। ओके। नाउ सेकेंड रो में आपको लिखना है del U2 अपॉन del X1, del U2 अपॉन del X2, del U3 अपॉन del X3। ओके। सिमिलरली हमने लिखा है, सिर्फ ये फंक्शन चेंज हो गया है, U2 के लिए लिख दिया है। फिर आप लिखेंगे U3 के लिए del U3 अपॉन del X1, del U3 अपॉन del X2, del U3 अपॉन del X3। ओके। सो दिस इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ U1, U2, U3। इस तरह से डिफाइन किया जाता है जैकोबियंस को। सो ये तो 3 वेरिएबल्स के लिए है, 2 वेरिएबल के लिए भी आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। 3 वेरिएबल्स है इसलिए 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया। ओके। अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, फिर आंसर आएगा। सो हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यू हैव गिवन U1 कितना गिवन है, X2 इंटू X3 डिवाइडेड बाय X1। तो सबसे पहले U1 को X1 की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, del U अपॉन del X1। और X2 और X3 को क्या लेंगे आप, कांस्टेंट लेंगे जब X1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सो ये ऐसे ही रहेंगे, कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट मल्टीपल्स है इसलिए। और X1 है 1 अपॉन X1, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, आप X1 को ऊपर ले जाएंगे तो X1 की पावर -1 हो जाएगी और फिर X टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे किया जाता है, जो कि आप जानते होंगे, ये होता है n x टू दी पावर n-1। तो ऐसे ही हो जाएगा। हमारे पास क्या है, x टू दी पावर -1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 x टू दी पावर -1। सो दिस इज -1 अपॉन x टू दी पावर 2। ठीक है। सो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर।
सो वही लिख देंगे हम, -1 का ये माइनस आ गया और नीचे x1 का स्क्वायर। सो दिस इज योर डेल u अपॉन डेल x1। अब निकालते हैं डेल u अपॉन डेल x2। x2 के रिस्पेक्ट में u1 का डिफरेंशिएशन। तो आप देख लीजिए यहाँ पर x1 और x3 जो है मल्टीपल्स, वो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जब हम x2 की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x3 अपॉन x1 ऐसे ही रहेगा और x2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, बिकॉज ये x2 ऊपर है, ठीक है। सो 1 आ जाएगा। सो ये आंसर आ गया। अब निकालते हैं डेल u अपॉन डेल x3। x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 अपॉन x1 कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल, और x3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सो ये वैल्यूज जो आई हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे। ये 3 वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। सो ये है -x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर, दिस इज x3 अपॉन x1, x2 अपॉन x1। ओके, अब हमें क्या करना है, u2 का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। सो u2 कितना है अपना, दिस इज गिवन x1 x3 अपॉन x2। तो डेल u अपॉन डेल x1 निकालते हैं। x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और कांस्टेंट जो मल्टीपल है वो ऐसे ही आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे डेल u2 अपॉन डेल x2। x2 की रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 यहाँ डिनोमिनेटर में है। सो 1 अपॉन x2 का कितना होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर। सो दिस इज माइनस, ये कांस्टेंट लिख लेते हैं और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर। ओके, अब क्या निकालना है, डेल u2 अपॉन डेल x3। x3 के लिए करेंगे तो इसका 1 होगा और कांस्टेंट मल्टीपल x1 अपॉन x2 आ जाएगा। सॉरी। सो ये वैल्यूज अब आप यहां लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे x3 अपॉन x2, सेकेंड माइनस x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर, लास्ट x1 अपॉन x2। ओके, अब हम निकालेंगे u3 का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। सो u3 कितना गिवन है, दिस इज x1 x2 अपॉन x3। सो डेल u3 अपॉन डेल x1 देखेंगे, x1 का 1 हो जाएगा, सो कांस्टेंट मल्टीपल बचेगा सिंपल x2 अपॉन x3। फिर निकालेंगे डेल u3 अपॉन डेल x2। सो x2 का भी 1 हो जाएगा, सो x1 अपॉन x3। फिर निकालेंगे आप डेल u3 अपॉन डेल x3। x3 के लिए करेंगे तो x3 डिनोमिनेटर में है, सो 1 अपॉन x3 का हो जाएगा माइनस x3 स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में। सो ये लिख देते हैं हम x2 अपॉन x3, x1 अपॉन x3 एंड दिस इज माइनस x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, देन यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट जब इवेलुएट कर पाएंगे तब आपका आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना इजीली है। जस्ट आपको ये लेना है, फिर इसको हाइड करके इसका मल्टीप्लाई, जैसे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। या फिर हम एक प्रोसेस कर सकते हैं, इसको इजी बना सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले x1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से, और यहां से इस रो से ले लेते हैं x2 स्क्वायर कॉमन, इस रो से ले लेते हैं x3 स्क्वायर कॉमन, जिससे ये फ्रैक्शन वैल्यू चेंज हो जाएगी सिंपल। सो हम लेते हैं x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर कॉमन। x1 स्क्वायर हमने फर्स्ट रो से लिया, आप डिटर्मिनेंट में जानते होंगे एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, सो इस रो से हमने x1 स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां से तो आ जाएगा, यहां पर आपको x1 स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज x3 इंटू x1 एंड दिस इज ऑल्सो x2 इंटू x1, और यहां से सिंपल ये बाहर आ जाएगा। सेकेंड रो से हम x2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सो ये होगा x3 इंटू x2 माइनस x1 x3 x1 इंटू x2। ओके, नेक्स्ट हम x3 कॉमन लेंगे, x3 स्क्वायर, सो ये आ जाएगा x2 इंटू x3 x1 इंटू x3 एंड माइनस x1 x2। सो ये डिटर्मिनेंट अब आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, आप देख लीजिए, यहाँ जो फर्स्ट रो है उसमें आप देखिए x2 x3 है, तो सेकेंड रो में और थर्ड रो में भी वही वैल्यू है, जस्ट नेगेटिव है ये, पॉजिटिव है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको जीरो बना सकते हैं बाय एडिंग।
बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन। ठीक है, सो अब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ताकि ये जो आपका इजीली सॉल्व हो सके डिटर्मिनेंट। आप चाहें तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, वैसे भी आप कर सकते हैं। सो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगाएंगे? रो 2 प्लस रो 1। देखिए, रो 2 प्लस रो 1 इन दोनों को ऐड करेंगे R2 में, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम इसमें और इसमें दोनों को ऐड कर देंगे R3 के साथ, मीन्स R3 को R1 के साथ ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो सेकेंड ऑपरेशन हम इसी में लगा लेते हैं, R3 में, रो 3 प्लस रो 1। सो ये जो जेकोबियन है U1, U2, U3, ये आपका बन जाता है 1/x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर डिटर्मिनेंट। तो रो 1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, हमने रो 2 और रो 3 में लगाया है, इसलिए रो 1 आप एज इट इज लिख दीजिए। दिस इज माइनस x2 x3, x1 x3 एंड दिस इज x2 x1। ठीक है, इसमें लगाया हमने, इन दोनों को ऐड किया है। सो ये ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर भी आप देख लीजिए, ऐड होंगे तो 0 एंड यहां पर ऐड होंगे तो ये ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, सो सेम है, तो ऐड होंगे तो ये 2 ऑफ x1 x2 हो जाएगा। देन ये इससे ऐड होगा तो ये 0, यहां पर ये ऐड होंगे तो ये 2 ऑफ x1 x3 हो जाएगा, और ये ऐड होंगे तो 0। देख लीजिए, ठीक है। सो ऐसा हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लें इसमें, अब आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए यूजिंग, आप कर लीजिए इसको कॉलम 1 के अराउंड। कॉलम 1 के अराउंड आप इसका क्या निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो ये आ जाएगा आपका, इसको लिखेंगे माइनस x2 x3, और ये हाइड करके ये कॉलम और ये रो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस। सो माइनस ऑफ 2 2 4, x1 स्क्वायर x2 इंटू x3, ये आ गया। और सेकेंड वाला करेंगे, थर्ड वाला, तो ये 0 एंट्रीज है तो ये 0 ही आंसर दे देगा। ठीक है, सो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, आप देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 x1 स्क्वायर, ये x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर। सो ये x1 x2 x3 कैंसिल होके आंसर आता है आपका 4। सो यही प्रूफ करना था कि जैकोबियन ऑफ U1 U2 U3 इज इक्वल्स टू 4। सो वही हमने यहाँ पर शो कर दिया है। सो इस तरह से जैकोबियन फाइंड आउट करते हैं, और ये 3/3 के लिए है। आप चाहें तो 2/2 के लिए भी इसी तरह से प्रूफ करेंगे। जस्ट आपको डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू एंट्रीज है वो कितनी हो जाएंगी, 2/2 की। del U1 अपॉन del x1, del U1 अपॉन del x2, ये फर्स्ट एंट्री, मतलब इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, 2/2 का।